जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरु जी से अप्रैल 2024 में शुरू हुई थी। मैंने अपने पहले सत्संग में ये चीज़ें शेयर की हुई है, लेकिन जो मेरा पहला सत्संग है अभी तक वो शेयर नहीं हुआ है। जब गुरु जी की इच्छा होगी तो वो हो जाएगा संगत जी अपलोड। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी हुए हैं संगत जी मेरी लाइफ में, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि मैं 31 मई को गुरु जी के मंदिर गई थी। मुझे पहले ही मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैंने तेरा टिकट कंफर्म कर दिया है। और इस बार भी संगत जी मेरे को ऐसे हुआ कि मैं गुरु जी मुझे मैसेज करते, बेटा मैंने तेरा टिकट कंफर्म कर दिया है। तो संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई कि पहले भी मैं गुरु जी की इच्छा से गई हूँ और इस बार भी मैं गुरु जी की इच्छा से जा रही हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी संगत जी। तो क्या हुआ कि हमने पहले टिकटें कंफर्म कराई, पहले टिकट कर दी, लेकिन क्या हुआ वो गलती से 7 मई को हमने जुलाई को हमने जाना था रात को। मैंने पहले सत्संग में भी संगत जी अपने बताया हुआ कि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, मैं चंडीगढ़ में जॉब करती हूँ और जो मेरी फैमिली है वो हिमाचल में रहती है। तो हिमाचल में अभी घर वालों का भी प्लान बन रहा था आने का, मेरे मम्मा, मेरे भाई और मेरी भाभी का, तीनों का प्लान था कि हम साथ में जाएंगे। और मैं और मेरी रूममेट थी जो मेरे साथ रहते हैं। तो संगत जी मैं फिर सोचने लगी कि पहले हम टिकटें कंफर्म करवाते हैं, क्योंकि कई बार ट्रेन में टिकटें कई बार दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन पहले जब हम गए थे ना तो हमने टिकटें नहीं करवाई थी 31 मई को, तो हमने वहीं पे जाके टिकट ली थी संगत जी। लेकिन पिछली बार जब हम गए थे तो लास्ट टाइम तब हम 3 लोग थे, इस बार हम लोग 5 लोग थे। तो मैं सोच रही थी कि घर वालों को मतलब मेरी मम्मा को कोई प्रॉब्लम ना आए जाने में। चलो मैं हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, पर मैं मम्मियों को ये ऐसे नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ, टिकट मैंने करी पहले, 5 लोगों की टिकट करवाई मैंने। तो गलती से वो 6 जुलाई की होगी संगत जी, लेकिन हमें 7 जुलाई की करनी थी रात की, क्योंकि चंडीगढ़ से हमें जो ट्रेन मिलनी थी वो 1:30 बजे की ट्रेन थी संगत जी। तो क्या हुआ उसमें वो गलती से 6 की होगी। अब वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने भाई के पास भेजा, मैंने कहा टिकटें कंफर्म हो गई है। वो साथ साथ ही कंफर्म हो गई थी संगत जी। मेरे भाई ने देखा कि ये तो 6 जुलाई की टिकटें हैं और हमने भी ध्यान नहीं दिया था। अच्छा हुआ कि मेरे भाई ने देख लिया संगत जी, वो नहीं तो हम तो फिर उसके भरोसे बैठे रहते कि 7 जुलाई की हमारी टिकटें हो गई। तो उसके बाद वो सारी टिकटें कैंसिल की संगत जी। फिर उसके बाद दोबारा हमने टिकट की, लेकिन वो कंफर्म टिकट नहीं थी, वो होल्ड पे चली गई। तो संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास की, क्योंकि जब तक वो कंफर्म नहीं होती ना, तो तब अगर कंफर्म नहीं होती तो हमें दोबारा संगत जी टिकट लेनी पड़ती वहाँ जाने के बाद भी। तो मैंने संगत जी गुरु जी से मैंने अरदास की कि गुरु जी प्लीज़ हमारी जो टिकटें हैं वो कंफर्म हो जाए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना आए। तो संगत जी यहाँ से हम निकल गए और यहाँ से हम 1:30 बजे निकले। गुरु जी का बर्थडे भी शुरू हो गया था, हमने गुरु जी को हैप्पी बर्थडे बोला। फिर हम निकल गए चंडीगढ़ की तरफ, वहाँ से ट्रेन लेनी थी। और वहाँ पे ट्रेन में बैठे, काफ़ी ट्रेन आई, थोड़ा लेट आई और 1:30 बजे हम ट्रेन में बैठे, अच्छे से गए। सफ़र अच्छा था हमारा संगत जी। गुरु जी को बोल दिया था आप चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं संगत जी पहले गई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इस बार थोड़ा प्रॉब्लम हुई। वो संगत जी बोलते हैं ना कि गुरु जी से मिलना इतना आसान नहीं होता है, थोड़ी परीक्षा तो देनी पड़ती है संगत जी। तो मैंने फिर वहाँ से गए हम लोग, तो रेलवे स्टेशन पे उतर गए। फिर उससे बाद हमने गुरुद्वारे पड़ता है वहाँ पे पास में, तो वहाँ पे गए। हमने वहाँ से कपड़े चेंज किए, नहाए धोए, फिर मंदिर के लिए हम निकल पड़े वहाँ से छतरपुर के लिए। फिर हमने कैब करना सोचा, कैब नहीं हुई किसी रीज़न से, आई डोंट नो क्यों नहीं हुई। फिर उसकी वजह दूसरी टाइम बार हमने बोला, किसी से पूछा बस के लिए, उन्होंने बोला आपको दूसरी तरफ जाके साइड में बस मिलेगी। संगत जी हम वहाँ पे भी 20 मिनट तक खड़े रहे, लेकिन कोई बस नहीं आया। आसपास के लोगों से पूछा, उनको भी कुछ नहीं पता था। एक बस बताई उन्होंने कि इतने नंबर वाली आती, पर वो भी नहीं आई। 20 मिनट वहाँ पे हमारे खराब हो गए संगत जी।
तो फिर मैंने बोला चलो मेट्रो से ही चलते हैं हम लोग। तो संगत जी हम मेट्रो में आए, हमने टिकट करवाया। मेट्रो में भी हमें नहीं पता था कि कैसे जाना है संगत जी, पर हमने एक अंकल जी बैठे थे ट्रेन में, हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया, तो हम चले गए। फिर वहाँ पे उतरे। फिर संगत जी जैसे मेट्रो से बाहर निकलने लगे तो ना सेवादार खड़े हुए थे वहाँ पे। उन्होंने बोला कि आप ना हनुमान जी के मंदिर तक चले जाओ, वहाँ पे ना बसेस लगी है जाने के लिए। ठीक है संगत जी, हम वहाँ से थोड़ा मतलब काफ़ी दूर पड़ा वहाँ से भी, हम वहाँ से पैदल चल के गए। तो और हमारे हाथ में सामान संगत जी, और फिर ऊपर से इतनी गर्मी, पर गुरुपा हमारे साथ है ना। रास्ते में जाते ही संगत जी हमें 777 जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, इतनी खुशी हुई ना कि गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हम बसेस तक तो चले गए, लेकिन वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर हमने सोचा कि अगर यहाँ से लंबी लाइन लगी तो वहाँ पे दर्शन करने में काफ़ी लंबी लाइन लग जाएगी। और फिर संगत जी हमने क्या करा, एक ऑटो लिया, वहाँ से ऑटो भी बड़ी मुश्किल से मिला, एक ऑटो लिया। ऑटो से जाते टाइम फिर हम चले गए, फिर बड़े मंदिर हम पहुंच गए। तो वहाँ से थोड़ा पैदल जाना पड़ता है आगे, वहाँ तक गए। फिर वहाँ पे लाइन लगी हुई थी संगत जी, और यहाँ वहाँ पे हम लाइन में लगे। फिर उसके बाद हमने जो जूते चप्पल करवाते हैं जमा, और वहाँ पे संगत जी इतनी अच्छी गुरुजी की फ्रेगनेंस आई थी गुलाबों की कि दिल खुश हो गया संगत जी। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, और मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ थी वो मेरे से अलग हुई। मम्मी पापा भाई, मम्मी मेरे जो भाभी थे और भाई थे वो अलग हो गए मेरे से, मतलब मैं अकेली हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं ना मन मन में अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे ना एक लॉकेट या फिर कोई भी स्वरूप या फिर पॉकेट स्वरूप, कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे चाहिए बस। तो फिर गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। एक अंकल जी मेरे पीछे खड़े थे, उन्होंने मेरे को ऐसे करा और बोला जय गुरुजी, मेरे हाथ में रख के गुरुजी का लॉकेट स्वरूप। संगत जी मैं इतनी पागल हो गई ना, इतनी खुश हुई ना मैंने कहा मुझे सब कुछ मिल गया, बस बड़े मंदिर आके मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं जाऊंगी। गुरुजी ने मुझे दोबारा बुलाया संगत जी। और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए अच्छे से। काफ़ी लंबी लाइन थी संगत जी, लेकिन कोई मुश्किल नहीं लगा कुछ भी। और गुरुजी के हमने गणेश जी के दर्शन किए संगत जी। वहाँ पे इतनी प्यारा गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, उससे मेरी नज़र नहीं हटी संगत जी। इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था ना गुरुजी के बर्थडे पे, मैं तो देखती रह गई संगत जी, इतना प्यारा। और मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर बैठने को भी मिल जाए, लेकिन संगत जी वहाँ पे जब मतलब कोई प्रोग्राम होता है ना तो वो भीड़ का बहुत ज़्यादा भीड़ थी संगत जी, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे। और उसके बाद संगत जी हमने फिर गुरुजी के दर्शन किए, इतने प्यारा डेकोरेट किया हुआ था संगत जी, नज़रें नहीं हट रही थी। फिर मेरी आंखों से पानी आ गया, मतलब मेरे को रोना आ गया गुरुजी का कि गुरुजी मैं थक चुकी हूँ, अब नहीं होता मेरे से, ऐसे करके फिर थोड़ी हिम्मत आई। जब मेरे गुरु संगत जी मेरे साथ एक चीज़ होती है जहाँ मैं डाउन फील करने लग जाती हूँ ना कि मेरे से नहीं होता, अब मैं थक चुकी हूँ, तो संगत जी गुरुजी मेरे को मेरे साथ आके मुझे और मतलब और स्ट्रॉन्ग बनाते कि नहीं तुझे अभी और करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हम चले गए। उसके बाद हमने कॉफ़ी प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, आइसक्रीम लिया, चॉकलेट भी ली वहाँ पे। बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। फिर हम निकल गए वहाँ से, फिर वो थोड़ा पैदल चले, लेकिन संगत जी कोई भी हमें रिक्शा ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं मिला हमें वापस जाने के लिए। 1 किलोमीटर तक हम लोग पैदल गए। उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ हमें कुछ तो मिल जाए जाने के लिए, कुछ तो मिल जाए। गुरुजी की कृपा से फिर एक टैक्सी वाला आया, उसने बिठा लिया हमें। उसमें भी काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जैसे तैसे करके हमने एडजस्ट किया। तब जाके संगत जी तब जाके हम वहाँ पे पहुँचे। फिर उसके बाद हम वहाँ से हमने ऑटो लिया, ऑटो से हम रेलवे स्टेशन पे आए। फिर उसके बाद हम घर आ गए। संगत जी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। जब से गुरुजी मेरे से जुड़े हैं, हमें जल प्रसाद मिला, वहाँ से बोतल लेके आई हूँ मैं। गुरुजी मेरे साथ जुड़े ना, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है। पहले मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है संगत जी। और संगत जी मेरी
मैंने गुरुजी से अरदास किया कि मेरा रिश्ता आप जहाँ भी करोगे ऐसे घर में करना जहाँ पे आपकी जो आपको मानते हो, जहाँ पे आपकी पूजा होती हो, कि ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए संगत जी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था संगत जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग जो है ये समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।